हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि ट्रिब्यूनल किसे कहा जाता है, ट्रिब्यूनल की स्थापना किन कानून के तहत की गई है, ट्रिब्यूनल्स के क्या क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, किसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, किसे कोर्ट कहा जाता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रिब्यूनल से सारी जुड़ी दूसरी भी जानकारी हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें ट्रिब्यूनल के बारे में, तो भारत में जो कोर्ट में केसेस के बर्डन बहुत ज्यादा है और जो है केसेस लंबे चल रहे हैं, जिसके कारण और दिन ब दिन केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसके कारण जो है जजमेंट आने में देरी होती है। कोर्ट में केसेस का बहुत बर्डन है, तो उसे अल्टरनेटिव के रूप में जो है सरकार के द्वारा ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करके आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B के तहत ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि कोर्ट में जो केसेस के जो भारण है, बर्डन है, उसे किसी तरह से उसे कम किया जा सके। इसके आधार पर है ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई थी। ट्रिब्यूनल्स की बॉडी होती है वो पार्शियल जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, यानी कि कम पावर वाली जुडिशियल बॉडी ट्रिब्यूनल्स को कहा जाता है। और ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनमें पर्टिकुलर टाइप के पर्टिकुलर केसेस चलते हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेसिफिक ही टाइप के केसेस चलते हैं। जैसे कि अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल्स है तो उसमें एनसीएलटी में आपको जाना होता है, यानी कि अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड केस है तो आप एनसीएलटी ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। कोई और प्रकार के जो है केसेस है तो वो और ट्रिब्यूनल में चलते हैं, यानी कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स होते हैं। उनके जजेस की बॉडी के बारे में बात करें तो ट्रिब्यूनल्स की जो जजेस की बॉडी होती है उनमें जज हो सकते हैं, या फिर रिटायर्ड जज हो सकते हैं, या फिर जो है उस फील्ड की, उस पर्टिकुलर फील्ड के जो है एक्सपर्ट को भी जजेस के तौर पर यहाँ पर बिठाया जाता है। और वो सारे लोग जो डिसीजन देते हैं वो नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ के आधार पर डिसीजन देते हैं। उन्हें आईपीसी या फिर सीआरपीसी या सीपीसी या मानने की बाध्यता नहीं होती है, वो रेफर कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक जो होता है फंडामेंटल्स कि वो नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ के आधार पर डिसीजन देते हैं। तो अब बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो अगर कोई कोर्ट में होता है तो आप कोर्ट में सिविल केसेस कर सकते हैं, क्रिमिनल केस कर सकते हैं, नेगोशिएबल के केस, सभी प्रकार के केसेस जो है कोर्ट में आप कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें सभी प्रकार के केस आप नहीं कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रकार के केसेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस वाले ही स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स में आप केस कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट में आप सभी प्रकार के केस कर सकते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में स्पेसिफिक पर्पस वाले केस ही कर सकते हैं। दूसरी जो डिफरेंसेस की बात करें तो कोर्ट है जो कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और बाकी जो इंडियन लॉ है उसके आधार पर जो है डिसीजन देते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूनल में जो है ट्रिब्यूनल्स को आईपीसी या सीआरपीसी या सीपीसी या इंडियन लॉ को मानने की कोई बाध्यता नहीं है। वो रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसी के आधार पर डिसीजन ले ऐसा जरूरी नहीं है। वो नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ के आधार पर भी डिसीजन दे सकते हैं। तीसरा डिफरेंस इसके बारे में बात करें ट्रिब्यूनल्स और जो कोर्ट के बीच में, तो यहाँ पर जो कोर्ट में जो है जजेस डिसीजन देते हैं, यानी कि जो जजमेंट होता है वो जज के द्वारा लिखा जाता है, जबकि ट्रिब्यूनल में जो डिसीजन लेते हैं वो जजेस भी हो सकते हैं, या फिर कोई रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर जो उस एरिया के, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर डिसीजन दिया जा सकता है। यानी कि कोर्ट में जजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जजेस भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, और उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं। चौथी बात है कि जो यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है उसे डिक्री या जजमेंट कहा जाता है। कोर्ट में जो डिसीजन लिया जाता है उसे जजमेंट कहा जाता है या फिर डिक्री कहा जाता है, जबकि ट्रिब्यूनल्स में जो डिसीजन लिया जाता है उसे अवार्ड्स कहा जाता है। यानी कि कोर्ट में जजमेंट कहा जाता है और ट्रिब्यूनल्स में अवार्ड्स कहा जाता है। और
कोर्ट के जो जजमेंट आता है, तो आप किसी कोर्ट के खिलाफ, अगर आपके खिलाफ कोई जजमेंट आया है तो आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट के खिलाफ जो है केस फाइल नहीं कर सकते। जबकि ट्रिब्यूनल्स में अगर आप ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ भी आप केस फाइल कर सकते हैं। और लास्ट जो डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो कोर्ट केस कुछ लंबे समय तक चलते हैं, थोड़ा लंबा चलते हैं, लेकिन जब ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है डिसीजन थोड़े जल्दी आते हैं, इनके अवार्ड जल्दी आते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। तो बेसिकली ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम बात करें इन समरी कंक्लूजन के तौर पे, तो कि कोर्ट में केसेस जो बर्डन ज्यादा थे, इसके कारण उस अल्टरनेटिव के तौर पर ट्रिब्यूनल्स को लाया गया। एक स्पेसिफिक पर्पस के स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स किया गया है ताकि जो एक्सपर्ट्स है उनकी मदद ली जा सके और जो डिसीजन है वो जल्दी आ सके, और इससे जो है कोर्ट में जो केसेस का बर्डन है उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो ये था कि ट्रिब्यूनल क्या है और ट्रिब्यूनल की स्थापना क्यों की गई, किस एक्ट के तहत की गई, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर कह सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।